हर दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं, कोई नहीं देख रहा। पर एक चीज है जो हर वक्त देख रही है, और वो है तुम्हारा कर्म। कर्म कोई किताब नहीं, ना ही कोई भगवान की सजा। ये तो तुम्हारी ही परछाई है, जो वक्त आने पर तुम्हें वही लौटाती है जो तुमने दूसरों को दिया था। अगर धोखा दिया है तो धोखा लौटेगा, अगर दया की है तो दया वापस आएगी। उत्तर भारत का एक छोटा गांव धर्मपुर, जहां सुबह की शुरुआत बैलों की घंटियों से होती थी और शाम की हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली होती थी। उसी गांव में रहते थे दो लड़के, मुकेश और मानव। दोनों बचपन के साथी थे। टूटी चप्पल, आधे स्कूल के दिन, मां की डांट और पिता की मार, हर तकलीफ को दोनों ने साथ जिया। मुकेश सीधा सादा ईमानदार, मानव थोड़ा चालाक लेकिन बोलने में मीठा। गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर दोनों अक्सर एक ही सपना देखा करते, भाई एक दिन अपनी दुकान होगी, अपना व्यापार, किसी के नीचे नहीं काम करेंगे। मुकेश मुस्कुराता, और अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी तू रहेगा ना? मानव कहता, जब तक जान है साथ हूं। लेकिन इंसान के कहे वचन और कर्मों के बोए बीज, दोनों का फल वक्त ही देता है। समय बीता, अब दोनों जवान हो चुके थे। पिता बूढ़े हो चले थे, घरों में खर्च बढ़ रहा था। मुकेश ने खेत में काम करना शुरू किया, मानव ने गांव के सरपंच के लिए चिट्ठियां पहुंचाने का काम। लेकिन दोनों का सपना अब भी जिंदा था। एक दिन दोनों बैठकर निर्णय लेते हैं, अब समय आ गया है भाई, अब औरों के लिए नहीं, खुद के लिए करेंगे। कर्ज लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोलते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी को सजाकर बनाते हैं दुकान। शुरुआत में ग्राहक नहीं आते, लोग हंसते हैं, दो लड़के व्यापार क्या चलाएंगे। लेकिन मुकेश सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू लगाता, सामान जमा करता और मानव ग्राहकों को समझाता, खुश रखता। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, फिर मुनाफा भी, और साथ ही मानव के मन में लालच का बीज भी उगने लगा। कुछ वर्षों में दुकान चल पड़ी, पैसे आने लगे। अब वे छोटे व्यापारियों से बड़े व्यापारी बन चुके थे। फिर एक दिन मानव कहता है, शहर में चाय की बड़ी दुकान खोलते हैं। और स्टूडेंट मुकेश पहले हिचकता है, इतना बड़ा कदम शहर में, लेकिन फिर मान जाता है। शहर में होटल खुलता है, दोस्ती टी स्टॉल नाम से। कुछ ही समय में नाम हो जाता है। विद्यार्थी, ऑफिस वाले, मजदूर सब वहीं आते और पैसों की बारिश होती है। दोनों अमीर बनते जा रहे थे। मुकेश सोचता, हमारा सपना पूरा हो रहा है, हमने मेहनत से पाया है। लेकिन मानव सोचता, अगर मुकेश न रहे तो ये सब सिर्फ मेरा होगा। अब होटल की कमाई लाखों में थी। मुकेश दिन रात काम में डूबा रहता और मानव धीरे धीरे अकेले कागजों में मालिकाना हिस्सेदारी बदलने लगा। मुकेश को खबर तक नहीं थी, वो बस इतना जानता था, हम साथ हैं तो सब ठीक है। एक दिन दोनों समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। मुकेश कहता है, कभी सोचा नहीं था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, भगवान का शुक्र है। मानव मुस्कुराता है, लेकिन उसी रात मुकेश की चाय में जहर मिला देता है। मुकेश एक घूंट पीता है और वहीं गिर जाता है। मानव अपने हाथों से अपने भाई का अंत करता है। मुकेश को मृत घोषित करवाकर मानव होटल का एकमात्र मालिक बन जाता है। जमीनें खरीदता है, गाड़ियां लेता है और पूरे शहर का नाम बन जाता है। गांव में उसका सम्मान बढ़ता है। बड़े लोग उसके दरवाजे पर सलाम करते हैं। कुछ सालों बाद उसकी शादी होती है और फिर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है, सुरेश। मानव को लगता है अब जीवन पूरा है, यही सुख है। लेकिन कोई उसे याद दिलाने वाला नहीं था कि उसने एक पाप का बीज बोया था और अब फल पक रहा था। सुरेश बड़ा होता है, होशियार, सुंदर, विनम्र। हर कोई कहता, मानव का बेटा तो भाग्यशाली है। मानव उसे विदेश भेजने की योजना बनाता है। सुरेश भी पिता का सपना पूरा करना चाहता था। वो विदेश जाता है और शुरुआत में सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर अचानक सुरेश को एक गंभीर बीमारी घेर लेती है। मानव डॉक्टरों से बात करता है, विदेश में लाखों रुपए भेजता है, लेकिन कोई इलाज असर नहीं करता। धीरे धीरे होटल बिकता है, फिर गाड़ियां, फिर जमीन। जो कुछ मानव ने कमाया था सब चला गया। और फिर वो दिन आता है जब मानव को अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। थका हारा मानव एक सन्यासी के पास जाता है। आंखों में आंसू और दिल में डर होता है। वो कहता है,
मेरा बेटा मर रहा है, सब कुछ खो गया है, मुझे बचा लीजिए। महात्मा उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तू कौन है? मानव बताता है अपना नाम और अपनी सफलता। महात्मा शांत होकर कहते हैं, क्या तू वही मानव है जिसने अपने भाई मुकेश को जहर देकर मारा था? मानव कांप जाता है। महात्मा बस एक वाक्य कहते हैं, कर्म लौट कर आता है, अब तुझे वही भुगतना है जो तूने बोया। मानव सब कुछ बेचकर विदेश जाता है। सुरेश अब बहुत कमजोर है। वो बेटे के सामने बैठकर रोता है, बेटा सब चला गया, तुझे बचाने के लिए सब बेच दिया। सुरेश उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मित्र अब सब बराबर हो गया। मानव की आंखों में वही चेहरा उभरता है, मुकेश का, और कुछ पल में सुरेश की सांसें थम जाती हैं। मानव पागल हो जाता है। कभी मंदिर के बाहर बैठता है, कभी गलियों में मुकेश मुकेश चिल्लाता है। लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो पागल नहीं था, वो अपने ही कर्म की सजा काट रहा था। बुद्ध कहानी समाप्त करते हैं। सब शिष्य शांत हैं, सिर्फ हवा चल रही है। वो शिष्य जिसने प्रश्न किया था, अब उसकी आंखों में आंसू हैं। वो पूछता है, भगवान क्या हर पाप की सजा मिलती है? बुद्ध कहते हैं, पाप और पुण्य का लेखा जोखा तुम्हारी आत्मा में लिखा जाता है, और जब समय आता है तो वो आत्मा अपने ही हाथों से हिसाब पूरा करती है। बुद्ध आगे कहते हैं, कर्म सिर्फ तुम्हारे हाथों से किया गया कार्य नहीं है, वो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा मौन है, तुम्हारा झूठ है, और तुम्हारा प्रेम भी कर्म है। जो प्रेम से देता है वो कभी खाली नहीं रहता, जो धोखा देता है उसके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आती। बुद्ध कहते हैं, सच्चा कर्म वो है जो खुद को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दुख से बचाने के लिए किया जाए। मुकेश ने दिया, मानव ने लिया, लेकिन लौटाया वक्त ने अपने नियम से। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है, सच्चे, निष्कलंक, निस्वार्थ कर्म। बुद्ध उठते हैं, सभी शिष्य झुकते हैं। बुद्ध कहते हैं, वत्स, कर्म कभी तुम्हें छोड़ता नहीं है, वो साथ चलता है, और जब समय आता है तो वो वही करता है जो तुमने दूसरों के साथ किया था। इस संसार में जो बोओगे वही काटोगे, कोई देखे या न देखे, कर्म देख रहा है, और जब वो लौटता है तो हिसाब पूरा करता है।